नमस्कार, सलाम, आदाब साथियों। मेरा नाम अबुल कलाम, यूट्यूब चैनल कलाम ट्यूटर में आपका स्वागत है। एक साथी हमारे काउंसलिंग कराएं, उनका डाउटफुल कर दिया गया, क्यों किया गया, इस वीडियो में पूरी जानकारी दी जाएगी। तो चलते हैं, वीडियो को शुरू करते हैं। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, मिलान में कुछ शिक्षकों के दस्तावेज पर संदेह। तो एक प्रॉब्लम सामने आया हुआ है, जो कि ऑलरेडी वो साथी काउंसलिंग करके आए हैं, लेकिन उसका डाउटफुल है। क्यों डाउटफुल बताया उनका, हम वो उनसे जो बातचीत हुई है वो हम दिखाएंगे आपको। साथ ही यहाँ पर आपको ये बताएंगे हम कि किस वजह से डाउटफुल। आप ग्रुप में देखे होंगे कि आपको हम अभी दिखा भी देंगे कि फाउंड करेक्ट वाले ऑप्शन सिलेक्ट किया आता है, मतलब आपका सही पाया, लेकिन डाउटफुल भी कुछ साथियों का सिलेक्ट किया गया है गड़बड़ी के कारण। तो क्या गड़बड़ी के कारण और कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लेके जाना है, जितना तो अब रिसीविंग में देख रहे हैं, उसके अलावा कौन सा लेके जाना है, इससे पहले उस साथी का जो डिस्कशन है वो हम दिखा देते हैं आपको। कि एक शिक्षक साथी है, हमें कमेंट किए थे, ध्यान से देखिएगा, बहुत ही खास है। अब तो वीडियो को लाइक नहीं किया, लाइक कर दीजिए। सर, मेरा मैट्रिक और इंटर में फादर नेम में सिंह के जगह क्या हो गया था, SINHG है, एंड बोर्ड से करेक्ट भी करवाया है। क्या किया है वो, सिंह के जगह मतलब स्पेलिंग में मिस्टेक था, बोर्ड से वो करेक्शन भी करवाया है, सुधार भी करवाया है। काउंसलिंग हो गई है, बट 10th और 12th के मार्कशीट वाले में डाउटफुल लिख दिया गया है। आगे क्या करें, ठीक है। उससे करने का मतलब ये है, वो कह रहे हैं कि सर मेरा काउंसलिंग तो हो गया, लेकिन करेक्शन जो मेरे फादर के नेम में जो मिस्टेक था, स्पेलिंग था, उसका हम बोर्ड से करेक्शन करवा लिए थे, लेकिन उस पर भी क्या किया गया है कि डाउटफुल यहाँ पे लिखा गया है। तो क्या होगा इसका, फिर उसके बाद देख लेते हैं। और एक जगह कहाँ है, हाँ, तो कहने का मतलब ये है कि इनका डाउटफुल सिलेक्ट कर दिया गया। क्यों कर दिया गया, क्योंकि इनका जो है फादर के नेम में स्पेलिंग में क्या था, गड़बड़ी था। तो इसका कैसे सुधार होगा ये भी हम बताएंगे। साथ ही इसके अलावा कौन कौन से त्रुटि हो या रहे तो आपका डाउटफुल सिलेक्ट हो सकता है, इस वीडियो में बताया जाएगा। अब तो वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए और आगे देखिए वीडियो। ये है हमारे एक शिक्षक साथी जो कि काउंसलिंग करा चुके हैं। इतना डॉक्यूमेंट्स ले जाना है, इसके अलावा कौन सा ले जाना है और कौन कौन कमी की वजह से जो है आपको दिखाया, लाइव हम दिखाए कि वो साथी जो है हमें बताए कि डाउटफुल सिलेक्ट किया गया, तो वो भी बताया जाएगा। तो देखिए, सबसे पहले क्या होता है, जैसे ही आपके नंबर पे क्या आएगा, मैसेज आएगा या फिर ऑनलाइन आप चेक करेंगे, तो आपका डेट जो भी है और टाइम है, उस टाइम पे आप पहुंचिएगा। आधा घंटा पहले पहुंचने के बाद आपका मैसेज और एडमिट कार्ड सबसे पहले देखा जाएगा। उसके बाद अटेंडेंस बनेगा। अटेंडेंस बनने के बाद आधार कार्ड ऑथेंटिकेशन होगा, मतलब आपके आधार से जो मोबाइल रजिस्टर्ड है उस मोबाइल पर आधार नंबर आपका डाला जाएगा, OTP आएगा, फिर OTP डाल के वेरीफाई करेंगे, वो स्टेप खत्म हो जाएगा। उसके बाद बायोमेट्रिक होगा, जिसमें आपका आइज़ लिया जाएगा, फिंगर लिया जाएगा। उतना होने के बाद फिर आपको जो संबंधित काउंटर है वहाँ पे भेजा जाएगा। उसके बाद यहाँ पर जो देख रहे हैं आप, मैट्रिक का मार्कशीट और सर्टिफिकेट आप तो क्या किए हैं, अपलोड किए हैं, ओरिजिनल आपका दिखेगा। अगर सही पाया गया तो करेक्ट फाउंड आपका होगा। इसी तरह इसका सबका क्या है, फाउंड करेक्ट, मतलब सही पाया, इसका सिलेक्ट किया हुआ है। मैट्रिक का भी मार्कशीट और सर्टिफिकेट, इंटर का भी मार्कशीट सर्टिफिकेट, ग्रेजुएशन का भी मार्कशीट सर्टिफिकेट, BEd या DLEd जो भी है उसका मार्कशीट और सर्टिफिकेट, एस्टेट, BTED, CTET या दक्षता जो भी है उसका सर्टिफिकेट चाहिए, और मार्कशीट है तो मार्कशीट, आधार कार्ड चाहिए, कास्ट सर्टिफिकेट और नियोजन पत्र, सभी का ओरिजिनल चाहिए। लेकिन जो 1 to 5 के शिक्षक हैं तो उसका इंटर तक ही चाहिए, 9-10 का ग्रेजुएशन तक और 11-12 का पोस्ट ग्रेजुएशन तक। लेकिन कुछ साथी बोल रहे हैं कि सर हम 1 to 5 या 6 to 8 के हैं, लेकिन हम पोस्ट ग्रेजुएशन MA तक का अपलोड कर दिए, MSc का अपलोड कर दिए हैं। तो इतना ध्यान रखिए कि जितना आप अपलोड किए हैं उतना लेके जाइए। मान के चलिए आप ग्रेजुएट हैं, लेकिन आपको करना था इंटर तक का ही, लेकिन आप कर दिए हैं ग्रेजुएशन तक का, लेकिन वहाँ मांगेगा तो आप फिर क्या करेंगे, वहाँ पे नोट फाउंड सिलेक्ट होगा, उसे दिक्कत होगा नहीं। लेकिन आप क्या करेंगे कि जितना भी अपलोड किए उतना तो लेके जाना है, उसके अलावा भी लेके जाना है आपको। उसके अलावा 3 और डॉक्यूमेंट्स लेके जाना है और उसके बाद कुछ नहीं ले जाना है, ठीक ना। और कौन से फाइल में ले जाना है हम इससे पहले भी वीडियो में बताएं, लेकिन वो फाइल भी हम आपको दिखा देते हैं। इतना डॉक्यूमेंट्स ले जाना है, उसके अलावा और 3 डॉक्यूमेंट्स ले जाना है, वो भी बताएंगे। इससे पहले आपको हम वो फाइल फोल्डर दिखा देते हैं जिसमें
सभी का एक प्रति फोटोकॉपी, ठीक है। अगर किसी जिला में 2 प्रति मांगा जा रहा है, उसका लेटर में लिखा हुआ है तो 2 प्रति लेके जाइएगा। सबका एक फोटोकॉपी चाहिए और सेल्फ अटेस्टेड, इंग्लिश में लिखिएगा सेल्फ अटेस्टेड, उसके नीचे साइन कर दीजिएगा, या फिर हिंदी में लिखिएगा तो सभी प्रमाणित, उसके नीचे सिग्नेचर। तो हम वो दिखा देते हैं फाइल। ये है फाइल, देख लीजिए इस तरह का पेपर वाला, ठीक है। इससे क्या होता है कि बहुत सारे साथी का एक साथ जमा रहेगा तो इधर उधर नहीं भागेगा। प्लास्टिक का अगर आप देते हैं तो उसमें दिक्कत होता है। तो यहाँ पर आप क्या लिखें, ई भी डाउट है तो यहाँ देखिए अपना नेम लिखिएगा, ठीक है। स्कूल का नाम लिखिएगा, सक्षमता का रोल नंबर लिखिएगा और एप्लीकेशन नंबर लिखिएगा और मोबाइल नंबर, इतना ही आपको लिखना है और कुछ नहीं लिखना है। इसी में आपको एक धागा मिलता है, वो धागा से सेट करके साइन करके सेट करके इसमें रख दीजिएगा। लेकिन इसके अलावा और कौन डॉक्यूमेंट्स लगेगा ये भी देख लेते हैं। तो यहाँ पर आपको जितना भी सूची दिखाए 1 से 9 तक उतना तो चाहिए। जो दिव्यांग है तो उसके लिए अलग से दिव्यांग पत्र प्रमाण पत्र का भी ऑप्शन आएगा, ठीक है। तो आपको पैन कार्ड लेके जाना है, हर हाल में पैन कार्ड लेके जाना है, ठीक है। क्योंकि पैन कार्ड तो अपलोड नहीं किए थे, लेकिन पैन कार्ड लेके जाना है। अब रही बात सक्षमता का एडमिट कार्ड, तो अपलोड नहीं हुआ था क्योंकि एग्जाम अब ऑनलाइन के बाद ना एडमिट कार्ड मिला, वो भी चाहिए आपको। उसके बाद क्या चाहिए, 3 फोटो जो अपलोड किए थे वही 3 फोटो, और पासबुक का फोटोकॉपी या कैंसिल चेक, 4 चीज़ हो गया। कितना चीज़ हो गया, 1 हो गया आपका पैन कार्ड, दूसरा हो गया एडमिट कार्ड सक्षमता का, 3 फोटो और पासबुक की फ़ोटोकॉपी या कैंसिल चेक, इतना लेके जाना है। अब रही बात कि क्या क्या वहाँ देखा जा रहा है, जितना भी डॉक्यूमेंट्स आप अपलोड किए उसका ओरिजिनल क्या होगा आपको दिखाना पड़ेगा। इतना 4 चीज़ जो बताया उतना चाहिए। लेकिन यहाँ पे जो डाउटफुल कुछ साथी का आ रहा है, जैसे कि आप कमेंट में देखे थे, तो स्पेलिंग में मिस्टेक अगर थोड़ा बहुत है, देखिए यहाँ पर अब क्लियर कह भी दिया गया है, उसको हम दिखा देते हैं क्या कहा गया है। थोड़ा जूम कर दें इसको। कई अभ्यर्थी के कागजात में गड़बड़ी होगी जांच, मतलब जिसका गड़बड़ी है तो उसका जांच होगा। तो क्या क्या देखा जा रहा है, काउंसलिंग के दौरान अभ्यर्थियों के उन कागजात को देखा जा रहा था जो परीक्षा फॉर्म भरते समय अपलोड किए थे, जो कि हम बताए आपको। पोर्टल पर संबंधित कागजात का मिलान अभ्यर्थी के मूल कागजात से करना, मूल मतलब ओरिजिनल, ठीक ना, इन्हीं की मूल प्रमाण पत्र दूसरा होता है। मिलान के दौरान कागजात तो वही थे जो, मतलब बहुत सारे ऐसे केसेस मिला कि मिलान के दौरान कागजात तो वही थे जो अपलोड किए थे, लेकिन कई अभ्यर्थी के सर्टिफिकेट में अलग अलग गड़बड़ी सामने आया, ठीक है ना। हालांकि ऐसे सभी अभ्यर्थी की काउंसलिंग कराई गई। गड़बड़ी का करने का मतलब किसी का नेम में मिस्टेक है या फिर कुछ है, मान के चलिए मैट्रिक में कुछ अलग है, इंटर में अलग कुछ है, बीटेड सीटेड में कुछ अलग है, तो इस तरह का अगर है तो उसका तो काउंसलिंग कराया गया। ऐसे सभी अभ्यर्थी की काउंसलिंग कराई गई, लेकिन जिनके कागजात में प्रथम दृष्टि कुछ गड़बड़ी पाया गया, मतलब उसको लगा कि कुछ गड़बड़ी है, तो उनका जो है नाम अलग सूची में डालकर विभाग को भेजा गया, ठीक है। मतलब उसका क्या डाउटफुल सिलेक्ट कर देगा, उसका अलग सूची में जाएगा। अब रही बात क्या कि जो हम आपको कमेंट में दिखाए थे उसको दोबारा दिखा देते हैं। जैसे कि इनका है, इन साथी का तो एकदम बिल्कुल फ्रेश ही है, समझिए, इसलिए समझिए फ्रेश क्योंकि मिस्टेक था लेकिन वो सुधार करा चुके थे बोर्ड से, लेकिन अभी डाउटफुल सिलेक्ट किया। तो देखिए ऑपरेटर को लगा कि संदेह लगा, मतलब डाउटफुल का मतलब संदेह, तो इसको कोई दिक्कत नहीं है, या आपका भी ऐसा अगर है तो कोई दिक्कत नहीं है। कारण क्या, आप अगर सही हैं, मतलब आपका डॉक्यूमेंट्स अगर सही है तो कोई दिक्कत होने की बात नहीं है। उसको संदेह लगा है तो वो अपना जांच करें, ठीक है। उसको प्रथम दृष्टि लगा कि संदेह लगा तो उस तरह का वो ये करेंगे। लेकिन किसी का अगर थोड़ा बहुत स्पेलिंग वगैरह मिस्टेक भी है तो घबराए नहीं, अगर जिसका डाउटफुल हो भी गया तो कोई दिक्कत की बात है नहीं है, उसका ठीक हो जाएगा। जिसका करेक्शन जो बोर्ड से नहीं करा है वो करा लीजिएगा, काउंसलिंग के बाद भी आप करा सकते हैं। मान के चलिए डाउटफुल आ गया आपका, लेकिन आपका जो मिस्टेक था वो सही करा लीजिएगा, क्योंकि ये तो करा लिए हैं तभी डाउटफुल है इनका। लेकिन इससे इसको घबराने की ज़रूरत नहीं है। इन साथी से जो है मेरा बात हुआ, तो इसी प्रकार बहुत सारे साथी का समस्या है, कुछ ना कुछ मिस्टेक है, लेकिन उसको घबराने की ज़रूरत नहीं है। उसका डॉक्यूमेंट सही है तो उनका जांच में भी सही पाया जाएगा। हो सकता है कि उसका फिर बोर्ड को जांच के लिए भेजा जाएगा, तो बोर्ड अपना ये देगी। अब ये नहीं टीचर को परेशान होना है। बहुत सारे साथी बोल रहे थे कि सर फिर हमको दौड़ना पड़ेगा। टीचर को तो कहीं जाना ही नहीं है, ठीक है, स्कूल में एकदम पढ़ाएंगे वो। रही बात की समस्या होगा तो विभाग अपने स्तर से तैयारी करे, आने जाने की सुविधा करेगी, वो विभाग का काम है। आपका सही है, आप एकदम खुश रहिए, चुस्त रहिए, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। साथ ही वीडियो के डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया गया है, उस ग्रुप से जुड़ जाएं।
ताकि लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन आपको हमेशा मिलता रहे। वीडियो क्लास देखने के लिए तहे दिल से शुक्रिया।